सुबह जब मौसम थोड़ा खराब हो रहा था तो मुझे लगा कि चर्च में लोगों की संख्या कम होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, काफी लोग चर्च में आए हैं और आपका ये परिश्रम और आपका ये लगाव व्यर्थ नहीं होगा। आप आए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष अभी देगा और बाद में भी देगा। पिछली बार मैंने प्रचार किया था यूहन्ना उसके 10 अध्याय में से, और जो थीम था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। 3 कारण मैंने बताए थे, क्योंकि वो अपनी भेड़ों के नाम जानता है, वो अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरी करता है और वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। आज यूहन्ना उसका 11वें अध्याय के हम पहले 16 पद को आज हम देखेंगे। प्रियो, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ज्यादातर हमारी प्रार्थनाएं मांगने की हैं। ये जरूरत है, मांगो। ये समस्या है, प्रभु से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना का जो यंत्र है वो ऐसा लगता है कि मांगने का यंत्र है। और हम में से बहुत से लोग आज एक बीच की परिस्थिति में फंसे हैं। बीच की परिस्थिति ऐसी है कि हम ये मानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, लेकिन हमारी परिस्थिति बहुत दुर्बल है। हम मानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत धनवान है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो सारी कायनात का मालिक है। और हम आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारा खुदा चंगा करने वाला खुदा है और हम बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हर दुख, हर मुसीबत को दूर करने वाला परमेश्वर है, और हम आज भी बहुत सी दुख और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हम बीच में हैं, हम बीच में हैं। परमेश्वर शक्तिशाली है और मेरी हालत कमजोर है। लेकिन इन दो परिस्थितियों के बीच में, परमेश्वर और हमारी परिस्थिति के बीच में हम हैं। हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारा बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, प्रभु दया करना इसको नौकरी मिल जाए। इंटरव्यू से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, और रिजल्ट आता है आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ उस प्रार्थना का? हमने प्रार्थना करी, हमारा अजीज बहुत बीमार है, पीलिया हो गया है, उसे जॉन्डिस हो गया है उसे। आपने प्रार्थना करी, टेस्ट हुआ, पता लगा वो जॉन्डिस और बढ़ गया है। फिर ज्यादा प्रार्थना करी, अभी जॉन्डिस और बढ़ गया है। आपने और ज्यादा प्रार्थना करी, अब जॉन्डिस ने किडनी और लिवर को और ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। और प्रार्थना करी, हार्ट पर असर पड़ गया है। और फिर प्रार्थना का विषय बदल जाता है। अब शोकित परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करी, शुरुआत हमारी प्रार्थना एक अलग विषय के साथ हुई और हमारी प्रार्थना का एंड कुछ और हुआ। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? एक स्टूडेंट ने कहा, सर, जब परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई कारण ठहरा दिया है, अच्छा या बुरा, तो जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त कर दिया है, तय कर दिया है, वो तो होगा। जब वो होना ही है तो फिर सर प्रार्थना क्यों की जाए? यदि आज 31 तारीख है, जिनके लिए परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया था, चाहे मौसम जैसा भी हो, ये व्यक्ति मेरे भवन में पहुंचेगा, वो होगा।
और जिसने जिद बना ली है कि वो आएगा ही नहीं, एक बूंद पड़ी है बस, वो नहीं आएगा। जब व्यक्ति को इस दुनिया से जाने का समय निश्चित है, तो प्रार्थना क्यों? उसके जीवन में समस्याएं घटी हैं, घटनी हैं, जीवन साथी में से एक पहले जाएगा, तो प्रार्थना क्यों? सर, फिर प्रार्थना क्यों की जाए? जब होना है तो होगा, तो क्यों यह प्रार्थना पर जोर दिया जाता है कि प्रार्थना की जाए? उसका जवाब दिया, संतुष्ट नहीं था। लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में, और मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था, और जो उस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा था वो लड़का था, पूनम लामा उसका नाम है। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, ब्रेक हुआ, 200-250 लोग थे, लीडर्स थे, और वो भीड़ में से निकल करके आया और आकर के मेरे गले लग गया, और मुझे उसने कस के पकड़ लिया। सर, प्रार्थनाएं जरूरी हैं। वो लड़का इंस्टीट्यूट को छोड़कर भागना चाहता था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था वहां का माहौल, खान पान, वट एवर इट इज, और वो छोड़कर जाना चाहता था। और उसके साथ दो और थे, एक बनारस का था, एक पंजाब का था, वो भी भागना चाहते थे। रुके, आज वो लड़का जम्मू में रीजनल डायरेक्टर है। और जब वो मुझसे लिपट गया, मुझसे छोड़ना नहीं कि सर मेरी प्रार्थना का उत्तर है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और आज का जो मेरा विषय है वो है वाई जीसस वेट। यहां एक परिवार का जिक्र है और बताया गया है, आप खोल लीजिएगा, बाइबल को खोल ले आप, अच्छा लगेगा आपको। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और पहले पद को हम पढ़ते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वो परिवार है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को इस क्षेत्र में करते थे, शाम हो जाती थी तो प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में ठहरते थे, उसके चेले ठहरते थे। यह परिवार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों का भोजन की व्यवस्था करता था। यह परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवा में था और उसकी सेवकाई में सहयोग भी करता था, और यीशु मसीह को अपने घर में उतारते थे, आमंत्रित करते थे। ये सबके साथ नहीं है। मान लीजिए मैं दिल्ली के किसी कोने से निकल रहा हूं और अचानक एक बहुत तेज बारिश आ जाए, मेरा इतना हियाव नहीं है कि मेरे कलीसिया का मेंबर या वहां है तो मैं वहां चला जाऊं। कोई हो सकता है, सारे नहीं, कुछ हैं जिनको मैं फोन करके कह सकता हूं कि सुनो यहां बारिश हो गई है और मैं तुम्हारे घर के आसपास हूं और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। सबके साथ नहीं है, कुछ हैं जिनके साथ हमें कॉन्फिडेंस है कि हां वो हमारा वेलकम कर सकते हैं। यह परिवार ऐसा है जिससे प्रभु यीशु मसीह कह सकता था कि मुझे रात हो गई है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और यह परिवार बहुत खुश होता था। यह प्रभु यीशु मसीह के बहुत दिल के करीब था, प्रभु यीशु मसीह को जानता था और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को जानता था। इस परिवार में एक और कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है दूसरा पद, वर्स 2। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ये जो करेक्टर है, एक और जो मरियम है, ये वो मरियम, इसको यूहन्ना ने बहुत स्पष्ट बताया है। ये वो औरत है जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला, और कपड़े से नहीं परंतु बालों से पोंछा है। अपने बाल लिए और प्रभु यीशु मसीह के पैरों से वो इत्र को मल रही है। इतनी घनिष्ठता इत्र का इस्तेमाल करती है, और जब उसने अपना बाल प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रखे होंगे, उससे सर झुकाया है, यह दंडवत है। अभी भजन संहिता में क्या पढ़ा था, और दंडवत करते हुए उसके सन्मुख आओ।
इसने बालों को झुकाया है, उसने चरण छुए हैं। यह आदर मान सबके बस की नहीं है। कितनी घनिष्ठता इनके बीच में, इनके रिश्तों में है। और जो परिवार प्रभु यीशु मसीह के बहुत पास है, उसके साथ सेवकाई में रहता है, प्रभु यीशु मसीह का हमेशा आमंत्रित करता है अपने परिवार में, और उसकी भोजन का व्यवस्था करता है, उसके रहने की व्यवस्था करता है, इस परिवार में एक परेशानी आ गई है। ऐसा परिवार विश्वासी भी है, अब उनका अजीज बीमार है। इतना बीमार है कि लाजर को ऐसा बता दिया गया है कि तू कुछ दिन का है या कुछ समय का है। हो सकता है लाजर ने ये अपनी बहनों से कहा हो, मार्था मरियम से, कि जाकर मेरे मित्र यीशु को बता दो मेरी हालत कैसी है। और जब यीशु को पता चलेगा मेरे बारे में, लाजर की ये सोच है, तो यीशु मसीह जहां भी होगा वो दौड़कर मेरे पास आ जाएगा। ही इज माई फ्रेंड। बस एक संदेश पहुंचा दो प्रभु यीशु मसीह के पास, मेरे बारे में, मेरी हालत क्या है। प्रियो, जब हमारे परिवार में कुछ ऐसा होता है जो हमारे वश से बाहर हो जाए चीज, हमारे काबू से बाहर हो जाए चीज, हम प्रार्थना करते हैं, और जब हमारी परिस्थिति हमारे काबू से बाहर हो जाए, हमारे वश से बाहर हो जाए, तो हम प्रार्थना की टीम बढ़ाते हैं। फिर भाई साहब को भी बोलेंगे, आप ग्रुप में डालते हैं, आप रिश्तेदारों को बोलते हैं, और जितनी भी परेशानी हमारी बढ़ती चली जाती है, हमारी प्रार्थना का दायरा बढ़ता चला जाता है। हम औरों से भी कहते हैं, आप अपनी कलीसिया में भी बोल दो, परिस्थिति बहुत खराब है। और ऐसा ही इस परिवार ने किया है। और यहां क्या हुआ कि जब यह संदेश, अभी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं गया है, कोई गया है किसी के पास, वो ढूंढते ढूंढते गया, और ये कहां पर है इस समय यदि आप देखें तो यहां ये लिखा है, आइए पढ़ते हैं इसको। 40 पद, 10 के 40 में पढ़ते हैं। 10 के 40 में लिखा है, फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वह वहीं रहा। और बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ तो यूहन्ना इसके विषय में कहा था वह सब सच है। और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। यानी कि बैतनिया जहां यह परिवार है और यीशु मसीह यरदन नदी के पार है। यह यात्रा लगभग पूरे दिन की यात्रा है, और पहाड़ी स्थान है। जहां प्रभु है वो नदी के पार है, और ये पहाड़ के उस पार है। और वहां से आकर के यीशु तक पहुंचना, उसे ढूंढना, जब पता लगा, पूरा दिन लग गया होगा। पूरा दिन संदेश मिला, और प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहां रहा, हो गए 3 दिन। और जब यीशु मसीह वहां से बैतनिया चला, हो गए 4 दिन। लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? और जब यह संदेश मिला, संदेश देखिए बड़ा भावुक है, भावुक संदेश है। 3रा पद, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख। बहनों ने कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जब यह संदेश मिला कि प्रभु, अब इस चीज में भी आप देखिए, आप प्रभु से प्यार करते हैं या प्रभु आपसे प्यार करता है। संदेश यह नहीं है कि लाजर जो तुझसे प्यार करता है, संदेश यह है कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, भावुक है, इमोशनल मैसेज है। कि जब यह कहा जाए कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन।
मुझे तो मालूम ही नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह अब ये सुनकर वो ये कहेगा कि चलो सारा कुछ छोड़ो, ये बपतिस्मा बाद में देंगे, अपना सामान उठाते हैं, भाग करके चलते हैं और लाजर के पास चलते हैं क्योंकि मेरा मित्र बीमार है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उतावलापन नहीं दिखाया है, जल्दबाजी नहीं दिखाई है, संदेश सुन लिया है और सुनने के बाद वहां और ठहर गया है। मेरा टॉपिक है व्हाई जीसस वेट। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत से विषयों के लिए आपकी इंडिविजुअल एंड आपकी फैमिली प्रेयर हो सकती हैं, आपके परिवार में बहुत समस्याएं हो रही हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर अभी तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, परंतु बद से बदतर हमारी परिस्थिति होती जा रही है। क्या करें? प्रार्थना करना छोड़ दें? प्रभु यीशु मसीह के पास यह संदेश मिल गया, वो नहीं गया जो ये कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों की सारी जरूरतों को पूरी करता हूं, मैं अपनी भेड़ों की सारी जरूरतों को जानता हूं। वो चरवाहा सुनने के बाद भी और डिले कर रहा है। हम क्या करते हैं? आमीन के तुरंत बाद उत्तर मिलना चाहिए। हमारी जैसी ही प्रार्थना समाप्त हुई, हमें उत्तर मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा समय और खुदा का समय एक नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, वो करेगा, लेकिन प्रार्थना शुरू होने से लेकर प्रार्थना के परिणाम तक आपको इंतजार करना है। बहुत सी प्रार्थना का उत्तर खुदा ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, क्या होगा जब कोई ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हमारा कोई अजीज बहुत बीमार है, हम अपने लोगों को संदेश देते हैं और सुनने वाला अपने तरीके से एक्शन लेता है। अगर मैं ये कहूं, कोई व्यक्ति फोन करता है कि भाई पापा बीमार हैं, तो हो सकता है भाई ये कहेगा ठीक है, जब मुझे टाइम मिल जाएगा मैं वक्त निकाल करके पापा से मिलने आऊंगा। पहली बात। भाई पापा वेंटिलेटर पर हैं, तब उसके एक्शन में स्पीड होगी, तुरंत करेगा वो। हमारा संदेश हम जो पहुंचा रहे हैं, सुनने वाला कैसे ले रहा है? मेरे प्रियो, हम जो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं, पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चाहता है आप इंतजार करो। और प्रभु यीशु मसीह वहां रुक गया और रुकने के बाद उसने कहा है कि ये जो बीमारी है, लाजर जो बीमार है, ये मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज इस चीज को आज हम स्वीकार कर लें कि आज अगर हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया। खुदा आपको अपने और करीब आने देना चाहता है। वो दूर से आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुनना चाहता है। कम नियर, और पासा और पासा और पासा, और घुटने पर आ जा, टूट जा। और खुदा हमें तोड़ना चाहता है। और यहां पर बातें थोड़ी सी भिन्न है। कैसी भिन्न है? कि मार्था और मरियम और लाजर, वो ये नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर, हमारे भाई के पास तब आए जब उसकी मौत हो जाए। लिसन केयरफुली। लाजर, मार्था, मरियम, वो ये नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह तब आए जब लाजर की मौत हो जाए, परंतु वो ये चाहते हैं कि लाजर के मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह यदि आ जाएगा तो लाजर मरेगा नहीं। ये उनकी सोच है, ये वो सोचते हैं। इसलिए उन्होंने पहले संदेश पहुंचाया है कि भाई बीमार है, आजा।
परंतु 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 प्रभु यीशु मसीह चाहता है क्या? कि लाजर लाजर मरे। परिवार और व्यक्ति नहीं चाहता कि वो मरे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लाजर मरे। फर्क क्यों? कि वो परमेश्वर की महिमा लाजर को चंगा करने के द्वारा नहीं, परंतु मरे हुए को जीवित करने के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। प्रिय, आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, प्रभु उसे होने दे रहा है। अब वो दिन में एक बार की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में समस्या आई है, आपके जीवन में प्रतिदिन हो सकता है 3 बार प्रार्थना हो जानी चाहिए। अब वो प्रार्थना का जो तरीका है वो बदल जाना चाहिए। प्रभु आपको तोड़ना चाहता है, आपको झुकाना चाहता है। और मेरे प्रियो, हम बड़े बने, ये परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े हों। और जवानों, हम बड़े हों, ये हमारे माँ बाप की दुआ है। लेकिन इतने बड़े ना हो कि जिसने हमें बड़ा किया है उसके सामने हम कभी बड़े हो नहीं सकते। जो हमें बड़ा करता है उसके सामने हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। वो खुदा इंतजार कर रहा है। अब क्या हुआ? भाई को मैसेज पहुंचाया, पापा बीमार है, वेंटिलेटर पे हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आया नहीं भाई, भाई नहीं आया है, अभी तो नहीं आया है। कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? जाम में अटके हुए हैं। और पापा गए। फिर भाई को बड़ा पछतावा होता है ना? जब बोल दिया पापा एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और कह रहा ठीक है टाइम निकाल के मैं आऊंगा, नहीं आया। फिर समाज को दिखाना है, दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज वेरी रियलिटी। पापा बिना मिले चले गए, बिना कहे चले गए। नहीं, ये हम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बाह जोट रहे हैं कौन? परिवार के लोग। लाजर भी कह रहा होगा, क्या प्रभु को संदेश नहीं मिला, अभी तक नहीं आया? 1 दिन हो गया है, 2 दिन हो गए। मार्था देख रही है, मरियम देख रही है, तमाम लोग देख रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे घर आके रुकता था, तुम तो उसे खाना खिलाते थे, क्या हुआ उसका? कहां है, कहां है वो यीशु जो ये दावा करता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं? कहां है वो? ये वाले सवाल उन तमाम लोगों के सामने आ सकते हैं जो पहली जनरेशन है, जो प्रभु में आए हैं। कहां है वो तुम्हारा प्रभु? हमें छोड़ करके तुम जहां चले गए थे। तुम तो बड़े कहते थे तुम यीशु मसीह के पास जाओगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। बुलाओ प्रभु को। ऐसे चैलेंजेस मेरे और आपके सामने आ सकते हैं। कहां है तुम्हारा प्रभु? भैया वापस आ जाओ। प्रियो, ऐसे इस बातों से बचना। कहां है वो प्रभु जिसके नाम का तुमने बपतिस्मा लिया था, जिसकी वजह से तुमने हम सबको छोड़ दिया था? हमारे लोग हमारी समस्याओं को गिनाएंगे। देखा, जब से तुम प्रभु में गए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मार्था और मरियम इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हमने मैसेज भेज दिया है, यीशु आया नहीं है। क्या सोच रहे होंगे? प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है? और ये नहीं कहा कि लाजर तेरे से प्यार करता है, ये कहा गया कि तू लाजर से प्यार करता है। और जो जिससे तू प्यार करता है उसकी दशा देख ले, वो क्या है, वो मरने वाला है। प्रभु क्यों नहीं आ रहा? सवाल हो सकता है आपके सामने, आपके जीवन में ऐसे सवाल हों, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है जिनसे वो बहुत प्यार करता है, उनकी वो ताड़ना करता है, उन्हें वो मुश्किलों में डालता है।
इब्राहिम अच्छा खासा अपने पिता के साथ रहता था। जब खुदा की नजर उस पर पड़ी और कहा ये सब कुछ छोड़ करके चल, इब्राहिम ने अपने आराम को, अपने धन दौलत को छोड़कर चल दिया। इब्राहिम निसंतान है, प्रार्थना करता होगा खुदा सबके पास बच्चे हैं, मेरे दासों के पास बच्चे हैं, मुझे भी औलाद दे दे। कितने साल इंतजार किया? 25 ईयर्स, 25 साल। हम एक प्रार्थना का उत्तर का इंतजार कब से कर रहे हैं? कितने सालों से हम प्रार्थना का उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, कितने सप्ताह हो गए हैं। खुदा जीवित है, खुदा हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, इसीलिए हम मिट नहीं गए, इसीलिए हम बर्बाद नहीं हुए हैं। परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद आज भी परमेश्वर के चरणों में आए हैं। यह है खुदा की ताकत। खुदा काम कर रहा है, और हो सकता है शैतान आपको रोक रहा हो, मत जा, आज मत जा, आज ये वाली समस्या है, आज ये वाली समस्या है, मौसम खराब है, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन आपने शैतान को पराजित करके आप खुदा के चरणों में आए हैं, और ये वाला जो परिश्रम है आपका व्यर्थ नहीं होगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर जानता है, आपकी समस्याएं परमेश्वर जानता है। मार्था और मरियम वो देख रही हैं यीशु अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन यीशु चाहता है कि लाजर मरे, वो उस हद तक पहुंच जाए जहां उनकी सीमा खत्म हो जाए। अब तो लाजर नहीं रहा। मेरा आगे का पोर्शन होगा ये, 17 से हम पढ़ेंगे बाद में, आज से 16 तक हम पढ़ रहे हैं। और जब पता लग गया, अब यीशु बोल रहा है, वो क्या कहता है 4 पद में, यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, आपके जीवन की समस्याएं आपको बर्बाद कर लेकिन नहीं, परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर सेकंड लाइन में है, वर्स 4, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब आपके जीवन में परमेश्वर उत्तर देगा, आप प्रभु की महिमा करोगे। आप उन लोगों को बताओगे, आज मैं चर्च में गया, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। जब परमेश्वर हमें वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर हमें मौत से बाहर निकाल सकता है, मेरे प्रियो परमेश्वर हमें छोटी मोटी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि ये बीमारी, ये समस्याएं आपके जीवन में आपको बर्बाद कर लेकिन नहीं, परंतु आपको विश्वास में आबाद करने के लिए है, आप तरक्की करें। वो कहता है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। फॉर वर्स 5 थोड़ा फास्ट चलेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। अगेन द सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड अगेन, वर्स 5 वर्स 6। फिर भी जब उसने उन सुना वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। और मैंने आपसे कहा, इंसान जल्दी चाहता है, यहां आमीन करो वहां उत्तर मिले। प्रभु और 2 दिन वहां ठहर गया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जानता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। आगे 7 पद, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, है रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस बात जगत का उजियाला देखता है। वर्स 11, उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। मनुष्य के लिए लाजर मर गया है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए लाजर
सो गया है। फर्क है। वो कहता है लाजर सो गया है, और कहां जाएगा? जहां से वो बचकर आया था, जहां से पथराव करना चाहते थे, जहां उसके खुद के जीवन के लिए लाले पड़ गए थे, वहां से आया था। और चेले उसको याद दिला रहे हैं, लॉर्ड डोंट यू रिमेंबर? तो याद नहीं है? फिर तो उसी स्थान पर जाएगा जहां तुझे पथराव करना चाहते थे, जो तेरे सामने समस्याएं लाना चाहते थे, फिर तो वहीं जाएगा। हाँ, अपने मित्र के लिए यीशु फिर वहीं जाएगा जहां उसके लिए मुश्किलें हैं, उसके लिए खतरा है। प्रभु वहीं उसी स्थान पर जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है। वो उस महिमा में राज्य को छोड़कर वो इस स्थान पर आ गया है जहां आज लोग बीमार हैं, शारीरिक बीमार हैं, आत्मिक बीमार हैं, और प्रभु उस स्थान को छोड़ करके उस स्थान पर आ गया है जहां उसकी जान को खतरा है। और लोग उसको याद दिला रहे थे, उसके चेले याद दिला रहे थे, प्रभु वहां तो मत जा। लेकिन वो अपने मित्र के लिए उस स्थान पर जाएगा। हमारा प्रभु उस स्थान पर आ गया, और जो स्थान उसने हमारे लिए तैयार किया था, जहां उसकी जान को खतरा था, वो वहां पहुंच गया है। वो वहां पहुंच गया था। रिमेंबर दिस साइन? वहां से उस स्थान पर आ गया जहां लोगों को उद्धार की जरूरत थी, जहां लोगों को समस्याओं से छुटकारे की जरूरत थी। उस स्थान पर पहुंच गया, और तब उसने कहा कि नहीं, वो उसने कहा कि हमारा भाई सो गया है। तब चेलों ने उससे कहा है, प्रभु यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बार प्रभु की बातें हम समझ नहीं पाते, सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं प्रभु क्या कह रहा है। यीशु मसीह जानता है कि ये सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, है ना? हम वचन को सुन रहे हैं, कई बार हम समझते नहीं हैं। प्रभु मुझसे कह रहा है आज, प्रभु जब मैं इस भवन में बैठा, प्रभु मुझसे कह रहा है, मैं उसकी बात को जो सुन रहा हूं उसे समझू। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, वो इसलिए नहीं आई कि आप टूट जाएं, परंतु इसलिए आई हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। एक गवाही नहीं, दो गवाही नहीं, तीन तीन पांच पांच गवाहियां आपके जीवन में, आपके परिवार में से हो जाएं। प्रभु ये चाहता है। क्या प्रभु ने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? दिया है। हमें उसने बचा लिया, हम उसके हैं। वो हमारी परिस्थिति को जानता है। और तब उसने स्पष्ट कह दिया कि ये नहीं समझ रहे हैं। 13 पद में वो कहता है, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। वर्स 14, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चलें। एक तरफ दुख का समाचार है, जिससे तू प्यार करता था, यदि वो मर गया है। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं चेलों से, तुम अभी शोकित मत हो, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। परिस्थिति जैसी भी है, लेकिन परमेश्वर सारी परिस्थिति को अपने काबू में रखता है। सारा समय, सारे हालात, सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखता है। उसने क्या बोला? मैं इसलिए खुश हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम गवाह हो कि यीशु मसीह अगर वहां होता, लिसन केयरफुली, क्यों यीशु मसीह खुश है? इसलिए नहीं कि लाजर मर गया है, दैट इज अनदर मैसेज। वो खुश इसलिए है कि तुम गवाह हो इस बात के कि मैं वहां नहीं था, और मेरे रहते रहते लाजर अगर मर जाता तो लोग कहते कि जो जीवन देने वाले की बात करता, उसके सामने उसका मित्र मर गया, इसलिए मैं वहां नहीं था। अब जो मैं चाहता था
जिस तरीके से मैं चाहता था वो बातें पूरी हो गई हैं। परिवार नहीं चाहता था कि लाजर मरे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि जब लाजर मर जाएगा तब मैं वहां पहुंचूंगा। क्यों? कि जितना बड़ा चमत्कार उतनी बड़ी गवाही, जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी गवाही। एक बहन ने कुछ दिन पहले आके गवाही दी थी ना, जब डॉक्टर सोच रहे थे इस पे सीए की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं हुई। मेरे प्रयोग कितना बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम अपने अनुभव जब प्रभु के साथ हमारे हुए हम बांटते हैं। खुदा ने बचा लिया, प्रभु ने वहां मदद करी, प्रभु ने ऐसा किया, हम लोगों को बताते हैं। आपको पता है हमारी जुबान से खुदावंत की परस्तिश होती है जब हम उसकी गवाही देते हैं। अब उसने कहा अब हम चलते हैं, और अब प्रभु वहां पहुंचा है। वर्स 16, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ अब मरने को चले। जो जीवन की बात करता है, जो ये कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि ना मरेगा, थोमा क्या बोल रहा है? जहां इसे मारना चाहते थे ये वहीं जा रहा है, आओ हम इसके साथ मरने को चले। भागे नहीं हैं, डरे नहीं हैं, ये है प्रभु के विश्वासी। मालूम है क्या हो रहा है, सब कुछ क्या होगा वो ऐसा सोच रहे हैं, उसके बाद भी वो डरे नहीं हैं, क्योंकि यीशु उनके साथ है। क्या बोला? चलो चलते हैं, अगर मरना पड़े तो यीशु के साथ हम भी मर जाएंगे। हमारी प्रार्थना में बचाव है, हमारी प्रार्थना में आशीष दे, हमारी प्रार्थना में अनुग्रह दे, हमारी प्रार्थना में सहायता कर, हमारी प्रार्थना में हमारी जरूरतों को पूरा कर, हमारी प्रार्थनाओं में चंगाई दे। हमारी प्रार्थनाओं में क्या ये शब्द है कि यदि मसीह के साथ मरना पड़े तो हम मरेंगे। ये बात थोमा कह रहा है। वर्स 16, आओ हम मसीह के साथ मरने को चले, चलो चलते हैं। और वो गए। क्या हमारी प्रार्थना ये है? हालात जैसे भी हो जाएं, हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी प्रार्थना ये वाली होनी चाहिए, प्रभु इतनी ताकत बख्शना कि जीवन की अंतिम सांस तक हम तुझ में वफादार बने रहें, और जो उसमें वफादार बना रहेगा जीवन के अंतिम सांस तक वो जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट लाजर को मिलेगा, मिलेगा। और जो उसके नाम के कारण जो शहीद होंगे और हो चुके हैं, जीवन का मुकुट उनका है। प्रिय, हमारी प्रार्थनाएं दुनियावी संसारिक आवश्यकताओं की हैं। यहां मार्था मरियम ये कह रहे थे, प्रभु बीमार को चंगा कर दे। ये मनुष्य की आवश्यकता है, ये उसकी प्रार्थना का विषय है। आइए आज मेरी और आपकी प्रार्थना का विषय ये हो, प्रभु चाहे मेरी भेड़शालाओं में भेड़े हो ना हो, चाहे मेरे अंगूर की दाखलता में दाख लगे, अंगूर लगे ना लगे, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की परस्तिश करता रहूंगा। चाहे मेरे हालात बद से बदतर हो जाएं, मैं खुदावंद को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जीवन का मुकुट मुझे वो देगा। प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर रुका था ताकि लाजर मरे, और फिर अगले पोजीशन में हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है, लेकिन देता है। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि हमारे अंदर शक आ जाता है। एक शक्ति है जो पीछे से एक शक पैदा करती है, कहती है कि बस बहुत हो गई प्रार्थना, अब दूसरा काम कर, उसके पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा। किसी से काला धागा बंधवाओ, किसी से लाल धागा बंधवाओ, किसी से पीला धागा बंधवाओ, क्योंकि हमारी प्रार्थना में शक आ जाता है। बड़ा अच्छा लगता है कि हम जब और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक गलत है, गलत है, गलत है। यीशु के हो गए तो हो गए, अब कुछ भी हो, यीशु में जिएंगे, यीशु में मरेंगे, ये हमारा विश्वास और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। कंक्लूड करूंगा मैं। प्रियो, हमारी जिंदगी में कुछ भी घट रहा है, प्रभु की महिमा हो। उत्तर नहीं मिला, प्रभु की महिमा हो।
विश्वास में बने रहना और मसीह में जीना और मसीह में मरना। तब यीशु कहता है मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।